अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन कराम, इलेक्शन की आमद है। इसी सिलसिला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो अपने उम्मीदवार हैं उनको जो पुलिस एजेंट्स हैं उन्हें कुछ हदायत जो है वो जारी की हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पुलिस एजेंट्स को क्या हदायत जारी की हैं इसके बारे में हम आपको इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको पोलिंग एजेंट जो होता है उसके बारे में बताना लाजम है कि पोलिंग एजेंट का क्या काम होता है। ये उम्मीदवार जो है वो क्यों उसे जो है वो नामज़द करते हैं इलेक्शन डे के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पोलिंग एजेंट के लिए क्या हदायत जारी की हैं यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम आपको बताते हैं कि पोलिंग एजेंट क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो पोलिंग एजेंट कोई भी उम्मीदवार जो है वो जब इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, तो जब जिस दिन वोट कास्ट करने होते हैं, इलेक्शन डे होता है, पोलिंग हो रही होती है, उस दिन के लिए अपना एक बंदा जो है वो नामज़द करता है जो उस पूरे अमल की जो है वो निगरानी करे। इलेक्शन डे वाले दिन जिस जगह पे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हो वहाँ पे वो सारा दिन मौजूद रहता है। ये वो बंदा होता है जिसे उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेट करता है, उसका नाम एड्रेस वगैरह लिख कर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देता है कि ये जो बंदा है ये मेरी तरफ से यहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठेगा। जिस दिन पोलिंग शुरू होती है तो सुबह वो बंदा उधर मौजूद होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाकर अपने कागज़ देता है जिसमें लिखा होता है कि ये जो आदमी है, ये जो बंदा है पोलिंग एजेंट है, ये फ़लाँ उम्मीदवार का जो है वो पोलिंग एजेंट है इस स्टेशन के अंदर। जब तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन सब के सामने जो है वो तमाम बुक्स जिसके अंदर जो है बैलेट पेपर लगे होते हैं, एक बुक जिसका कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है जो कि कौमी असम्बली के वोट कास्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरी बुक्स जिसके अंदर सफ़ेद कलर के जो बैलेट पेपर होते हैं वो मौजूद होते हैं जो कि सूबाई असम्बली का वोट कास्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन तमाम बुक्स की तादाद बताता है और उसके बाद उनके जो सीरियल नंबर होते हैं वो उन पुलिस एजेंट्स को जो है वो नोट करवाए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पोलिंग एजेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही वो पोलिंग एजेंट जो होता है इसी के बिहाफ के ऊपर जो है वो इलेक्शन का जो बहुत ज़्यादा दरोमदार होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसको इलेक्शन में डाउट हो तो वो जब इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त दे के तो इस पोलिंग एजेंट का जो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके बारे में हम आपको इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में बताएंगे, वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। यूँ समझिए कि ये जो पोलिंग एजेंट होता है ये एक तरह की गवाही होती है उस बंदे के हक़ में। तो क्या गवाही होती है, जो उसका कागज़ का टुकड़ा है वो क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इसी प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में बताएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इन तमाम पुलिस एजेंट्स को बुक्स के बारे में बताने के बाद उसके बाद उन्हें एक बॉक्स दिखाता है। वो बॉक्स चेक करवाता है कि आप चेक कर लें, ये बॉक्स जो है वो खाली होता है, उसके प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसमें वोट कास्ट किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो उम्मीदवार को मुकर्ररा जगह पर उम्मीदवार को जो इंतखाबी निशान होता है उसके ऊपर मोहर लगाने के बाद वोटर जो है अपना वोट उस बॉक्स के अंदर डालता है। वो बॉक्स जो है वो चेक करवाया जाता है कि आप इसकी तसल्ली कर लें, ये बॉक्स जो है ये खाली है, कहीं से टूट फूट का शिकार नहीं है। तो उस बॉक्स को जो है इन तमाम एजेंट्स जो कि उम्मीदवारों के मुकर्रर करदा होते हैं उनके सामने जो वो सील लगाया जाता है। बॉक्स के चारों कोनों के ऊपर चारों तरफ जो है वो सील लगाई जाती हैं। सील के ऊपर जो है वो सीरियल नंबर लिखा होता है, जो कि सीरियल नंबर तमाम एजेंट्स को जो है वो नोट करवाए जाते हैं कि ये सीरियल है, इस बॉक्स को ये सील लगे हैं और इनका ये सीरियल नंबर है। वो नोट करवाने के बाद बॉक्स को सील कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें उस जगह पर विज़िट करवाया जाता है जो पोलिंग बूथ होता है, जिस जगह पर जाकर वोटर जो है वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के आगे मोहर जो है वो लगाता है। उसका विज़िट करवाया जाता है कि आप जिस जगह चेक कर सकते हैं ये मशकूक जगह नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, वोटर जो है वो आज़ादाना तौर पर और एक राजदारी के अंदर जो है वो अपने उम्मीदवार को के इंतखाबी निशान के सामने जो है यहाँ पर मोहर ज़ब्त कर सकता है। उसके बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है उन तमाम एजेंट्स को एक मोहर दिखाता है जो कि 9 खानों पर मुश्तमिल मोहर होती है। ये मोहर जो है ये वोटर अपनी पसंदीदा
उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के आगे ज़ब्त करता है। तो नाज़रीन किराम, जब ये सारा चेक करवाने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होता है, नाज़रीन किराम वोट कास्ट करने के लिए जब वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है तो वहाँ पर बैठा अमला जो है इलेक्शन कमीशन का उस बंदे का शनाख्ती कार्ड लेता है और ऊंची आवाज़ में पुकारता है उसका नाम, एड्रेस वगैरह। तो पोलिंग एजेंट्स के हाथ में जो मौजूद फाइलें होती हैं जिसके अंदर उस हल्के के जो वोटर होते हैं उनका नाम उनके शनाख्ती कार्ड के साथ दर्ज होते हैं, वो वहाँ से चेक करते हैं। अगर वो उसी हल्के का हो तो उसे टिक कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो पहला जो वोटर है जो अपना वोट कास्ट करने आता है, बंदा जो भी वोटर आता है वो अपना वोट चेक करता है। उस हल्के में अगर उसका वोट हो तो उसे वोट डालने की इजाज़त होती है। अगर वो उसका नाम जो है उन इंतखाबी फरिश्तों के अंदर ना हो तो उसे जो है वो फिर वहाँ पर वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, जब पहली बुक जो होती है जिसके अंदर अपना बैलेट पेपर लगे होते हैं, उसके अंदर तकरीबन 100 बैलेट पेपर होते हैं। जब पहली बुक ख़त्म होती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है तो दूसरी बुक शुरू करते वक्त तमाम एजेंट्स को बुलाते हैं, उनके सामने दूसरी बुक को ओपन करते हैं, उसका सीरियल नंबर लिखवाते हैं और फर्स्ट पेज का नंबर और लास्ट पेज का नंबर दोनों लिखवाते हैं। उसके बाद जो दूसरी बैलेट पेपर की जो बुक है वो शुरू कर दी जाती है। इसी तरह तीसरी, चौथी, यहाँ तक जितने भी वो बैलेट बुक्स लगे, बैलेट पेपर की जो बुक्स होती हैं उनके जो तमाम सीरियल नंबर होते हैं वो लिखवाए जाते हैं उन एजेंट्स को, और उनके सामने जो उनकी तादाद भी लिखी जा रही होती है कि आया इतनी जो बुक्स हैं वो लग चुकी हैं। तो नाज़रीन किराम, जब पोलिंग का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब गिनती का अमल शुरू होता है, तो गिनती का जब अमल शुरू होता है तो तमाम सील जो है इन तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने उन सील को खोला जाता है जिसमें वो बॉक्स को जो सीलें लगाई गई थी और बुक्स को जो है एक जगह पर डेला जाता है, जिसमें वो तमाम बैलेट पेपर मौजूद होते हैं जो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के वोटरों ने कास्ट किए होते हैं। उन्हें जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है जो कि उधर नामजद किया गया होता है वो उन्हें अलहदा करता है और उनकी जो गिनती वो शुरू करवा देती है। पोलिंग एजेंट को ये राइट होता है कि वो उनकी गिनती एक दफ़ा करवाएं, 2 दफ़ा करवाएं, जितनी बार चाहें करवाएं वो करवा सकते हैं। यहाँ पर पोलिंग एजेंट जो है वो उस अमले के ऊपर मौजूद होता है और उनकी निगरानी में जो है ये तमाम गिनती जो है वो काउंट की जा रही होती है। ये जो वोट कास्ट किए गए होते हैं वो उनके सामने जो है वो गिने जा रहे होते हैं। वोट गिनने के बाद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि उस पोलिंग स्टेशन का ज़िम्मेदार होता है, वो एक इलेक्शन उस अपने जो पोलिंग स्टेशन है उसका एक इलेक्शन मुरतब करता है, एक पेज के ऊपर मुरतब करता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो पेज जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर किसी उम्मीदवार को धांधली का शुबा हो तो जब इलेक्शन कमीशन में अपनी अपील दायर करे तो साथ में पेज लगाया जाता है जो कि एक गवाही और एक सबूत के तौर पर लगाया जाता है। वो पेज होता है फॉर्म 45। ये फॉर्म 45 का जो पेज होता है इसके अंदर तमाम उम्मीदवारों के जो हासिल करदा वोट होते हैं उनका अंदराज किया जाता है। उनका अंदराज करने के बाद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसके ऊपर जो है वो अपने दस्तखत करता है। दस्तखत करने के बाद ये जो फॉर्म होता है फॉर्म 45, ये तमाम जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको इनकी कापियाँ दी जाती हैं और कापियों के ऊपर जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने साइन करके तो एक मुसद्दका जो है वो उस पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट होता है उन तमाम पोलिंग एजेंट्स को जो वो दिया जाता है। ये तो हो गया यहाँ तक जो पोलिंग एजेंट्स का काम था। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने पोलिंग एजेंट जिन्हें मुकर्रर किया गया है उनके उम्मीदवारों की तरफ से उनके लिए कुछ हदायत जो है वो जारी की हैं। तो वो हदायत क्या हैं वो हम आपको बताते चलें। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पहली हिदायत जारी की गई है वो ये है कि पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि स्टेशन पर मौजूद बक्सों को गिनना, जिसमें वो बैलेट पेपर डाले जाते हैं, उन बक्सों की तादाद को गिनना कि आया वो कितने हैं। दूसरा ये है कि बक्सों को अंदर से चेक करना, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पोलिंग एजेंट की ये ज़िम्मेदारी होती है कि बक्से को अंदर से भी चेक करें। बक्सों को सील को चेक करना, सील का जो तरीक़ाकार होता है वो भी आपको बता दिया, जिसको सीरियल नंबर जिसको नोट करवाया जाता है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, उसके बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद बैलेट पेपर का नंबर लिखना जो कि बुक का नंबर होता है, उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टेशन पर मौजूद बक्सों को गिनना, बक्सों के अंदर से चेक करना,
बैलेट पेपर का नंबर नोट करना, आने जाने वाले रास्ते देखना और इसके अलावा पोलिंग स्टाफ पर कड़ी नज़र रखना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो है ये हिदायत जारी की गई है। अपने पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टाफ पर कड़ी नज़र रखना, मशकूक आदमी का शनाख्ती कार्ड चेक करना, असली शनाख्ती कार्ड को चेक करना, गलत नाम वाले वोटर को वापस कर देना, ख़ासकर खाने के वक़्त कड़ी नज़र रखना। आपको पता है कि अक्सर खाने के वक़्त जो है वो दामदली का शुबा होता है, अक्सर जो है वहाँ पर 2 नंबरी के तरीके से जो है वो वोट कास्ट करने की कोशिश की जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पुलिस एजेंट को ये हिदायत जारी की है कि वो खाने के वक़्त जो है कड़ी नज़र रखें। अगर कोई गलत वोट पोल कर रहा हो तो हर बर वक़्त जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतला करें। तो हर सूरत में अपनी सीट ना छोड़ें। जो पोलिंग एजेंट है वो किसी सूरत में भी जो है वो अपनी सीट ना छोड़े, चाहे बाहर जो है शोर गुल हो रहा हो, नारेबाजी हो रही हो, हुल्लड़बाजी हो रही हो, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। आपको पता है कि अक्सर जब पोलिंग डे वाले दिन जो है इस तरह के जो मामूल के मुताबिक देखने में आता है कि वो नारेबाजी हो रही होती है पोलिंग स्टेशन के बाद, यहाँ तक के बाद वहाँ लड़ाई भी हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पोलिंग एजेंट्स को ये कोशिश की है कि उन्हें जो है वो अपनी सीट पर बरजमा रहे, अपनी सीट जो है वो किसी सूरत में जो है अपनी सीट जो है वो ना छोड़े ने। तो इससे अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए और कुछ वक़्त के लिए पोलिंग बंद हो जाए तो वक़्त पूरा होने पर गिनती के लिए दस्तखत ना किए जाएं। तो इससे 12 नंबर पे जो उन्होंने अपना पोलिंग एजेंट के लिए जो हिदायत जारी की है उसमें लिखा है कि गिनती से पहले एक एक बक्से की सील चेक करना, यानी कि जब गिनती होने लगे तो उससे पहले जो है वो बक्सों की सील को चेक कर ले जाए, ताकि शाम तक जो है वो बक्सों की सील वगैरह को किसी किस्म की छेड़छाड़ तो नहीं की गई, इन्हें तोड़ा वगैरह तो नहीं गया। जब गिनती ख़त्म हो जाए तो बैलेट पेपर और वोटर पर्ची को चेक करना, ताकि ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम हम एक ये बात ये आपको बताना भूल गए थे कि जो पोलिंग एजेंट होता है उसकी एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि जो वोट कास्ट कर लिए गए होते हैं, फ़र्ज़ करें वहाँ पर 10 जो है वो बैलेट पेपर की जो बुक्स हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, तो इस तरह 1000 वोट जो है वो वहाँ पे कास्ट हुआ है। तो जब बक्से खोले जाएंगे, बक्सों की गिनती की जाएगी, तो वहाँ पर 1000 वोट ही बक्सों के अंदर निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो बुक हैं वो 10 इस्तेमाल हुई हैं, 1000 वोट कास्ट हुआ है, तो बक्से के अंदर से भी 1000 वोट ही निकलना चाहिए। दोनों जो वोट हैं वो बराबर होने चाहिए। दोनों जो इनकी गिनती है बैलेट पेपर की जो बुक के अंदर थी वो और जो बक्से के अंदर से निकले हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो गिनती ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से असली कापी पर फॉर्म 45 जो है वो वसूल करना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो चंद हदायत जो है वो अपने तमाम पोलिंग एजेंट्स के लिए जो है वो भेजी हैं, ताकि उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें पर ये हदायत जो है वो पहुँच सके नहीं। तो नाज़रीन कराम ये थी पोलिंग डे वाले दिन जो पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया जाता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है, और वो हदायत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पोलिंग एजेंट को दी हैं उसके बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है मालूमाती अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा वोट कास्ट करना हमारा कौमी फरीज़ा है, जमहूरी हक़ है। तो आपने निकलना है, वोट कास्ट करना है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।